हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए भाई, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन का पार्ट बी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए के अंदर हम लोगों ने 5 कर लिए हैं, पार्ट बी बना रहे हैं। पार्ट बी के अंदर बाकी जो रिमेनिंग 5 है उनको करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन अपना। देखिए भाई क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर जो कुछ इक्वेशंस गिवन है इनको सोल्व करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा पार्ट है हमारा, 6th पार्ट है। इक्वेशन क्या हमारे पास, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 प्लस का 7। तो 8x + 4 सेम आएगा अभी। अब ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x 3x। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3 × -1 - का 3 प्लस का 7। तो 8x + 4 = का 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 4 3x। देखिए भाई माइनस का 3 प्लस का 7 है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। साइन चलेगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या 7 है। तो 7 में से 3 लेस होगा तो 4 बचेगा। अच्छा ये 3x है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इनका हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज करेंगे। x वाले एक तरफ और विदाउट x वाले एक तरफ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8x - का 3x = ये इक्वल टू में कितना है, 4 है। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4। 8x - 3x करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5x। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आएगा। 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। x = 0। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो 5 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0/5 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई x की वैल्यू। अभी क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन LHS लेंगे। LHS कहां से लेना हम लोग को, जो इक्वेशन में गिवन है कितना है हमारे पास, 8x + 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 × x हो रहा है। x का वैल्यू कितना निकाला है, 0 निकाला है। 8 × 0 प्लस का 4, 8 × 0 0 प्लस का 4 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। LHS में कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। नाउ RHS चेक करते हैं। RHS कितना है हमारे पास, 3 ब्रैकेट x - 1 और प्लस का 7। 3 × x करेंगे 3x, 3 × -1 करेंगे -3 + 7। तो 3x -3 + 7 4। 3 × x का वैल्यू कितना है, 0 है हमारे पास। तो 3 × 0 + 4, 3 × 0 0 + 4 4 आ जाएगा। देखिए भाई RHS में कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। LHS में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। LHS = RHS हो जाएंगे हमारे पास। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। LHS = RHS हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए भाई, आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम्स आने वाले हैं। आप लोगों का जो भी 8th क्लास का मैथ का जो भी टॉपिक है आप लोगों का, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। आप लोग की जो भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर फुलफिल होगी। चलिए 7th पार्ट पर आते हैं। 7th पार्ट में क्या है, x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। तो x = देखिए 4/5 है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x 4x। इसके नीचे कुछ नहीं है, x के नीचे कुछ नहीं होता। जैसे कि जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, ऐसे ही जिसके नीचे कुछ नहीं होता भाई उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। तो 4 × x 4x/5 = 5 प्लस का साइन है
अब 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, कितना हो जाएगा 4 10 जा 40। इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 मान सकते हैं, 5 1 जा 5, तो अपोन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास। अच्छा देखो भाई, ये x वाला टर्म है, ये विदाउट x वाला टर्म है। ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग करेंगे अभी इसकी। जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो x है, अब ये जो 4x है उठ के इस तरफ आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस होगा, x माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू में क्या बच रहा है 40 अपॉन में 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं। जब भी दो फ्रैक्शन को ऐड करना होता है या लेस करना होता है, हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लो डायरेक्टली 1 और 5 का, या फिर एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर है 5, इस वाले न्यूमिनेटर 5 जो x है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 5 5x, साइन किसका है माइनस का। अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 है यहाँ पर, इस वाले न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x के साथ, 1 इंटू 4x 4x। अब ये जो दोनों डिनोमिनेटर है अपॉन में उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 1 जा 5 इक्वल टू 40 अपॉन में 5। इसके बाद का इस तरफ कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या आ रहा है 5x माइनस 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 40 अपॉन में 5। कैंसिल आउट करोगे कितने पे आ जाएगा 8 पे आ जाएगा। 5x माइनस 4x करेंगे तो 1x मतलब x अपॉन में 5 इक्वल टू में कितना बच रहा है 8 बच रहा है। x इक्वल टू देखो भाई यहाँ पर जो 5 है डिवाइड हो रहा है, अब ट्रांसपोजिंग करेंगे डिवाइड वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है साइन अपोजिट हो जाते हैं, ऐड वाला माइनस माइनस वाला ऐड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। अभी 5 डिवाइड में उधर जाएगा 8 के पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 8 5 जा 40। हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, अभी x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया है। क्या बोल रहा है अगेन, पहले वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, देन वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इधर भाई। वेरिफिकेशन में एलएचएस में देखो जो एक्चुअल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना x है ओनली, x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 40 आ रहा है। ये क्या है हमारे पास एलएचएस है, एलएचएस कितना आ रहा है 40 आ रहा है। आरएचएस निकाल लेते हैं, आरएचएस में कितना है हमारे पास 4 अपॉन 5 ब्रैकेट में x प्लस 10, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x अपॉन में 5 प्लस का साइन 4 इंटू 10 40 अपॉन में 5, 4 अपॉन 5 x मल्टीप्लाई हो रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 40 आ रहा है, x का वैल्यू कितना हमारे पास 40 आ रहा है ये रहा। तो x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में 40 प्लस 40 अपॉन में 5, 4 इंटू 40 4 4 जा 16 0 साथ में अपॉन में 5 प्लस 40 अपॉन में 5। देखिए भाई दो डिनोमिनेटर ऐड हो रहे हैं, हमें क्या चेक करना होता है, जो दो डिनोमिनेटर को या फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। भाई मेरे को फ्रैक्शन बोलना था, डिनोमिनेटर गलती से बोल दिया, कंसिडर कर लेना यहाँ पर ध्यान से वापस। अब दो फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। अब दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, उनके नीचे वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 160 प्लस 40 कितना आ जाएगा 200 अपॉन में 5 के टेबल में 200 को कट करोगे कितने पे आ जाएगा 40 पे आ जाएगा। आरएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया एलएचएस। वेरिफिकेशन में क्या चेक करते हैं हम लोग, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे हैंस वेरीफाइड। चलिए भाई 7वां पार्ट हो गया, सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रब करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए भाई इसको साफ करते हैं।
7 पार्ट हो गए हमारे। चलते हैं हम लोग 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में क्या कह रहा है, 2x अपॉन 3 प्लस का 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस का 3। अगेन हमें क्या करना है, पहले वैल्यू फाइंड करना है x का, उसको फिर वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिंग करेंगे, x वाले एक तरफ विदाउट x वाले एक तरफ। तो 2x अपॉन 3, ये 7x अपॉन 15 बच्चे इधर प्लस का है, लेफ्ट में आएगा ट्रांसपोज होकर तो माइनस का हो जाएगा। 7x अपॉन 15 इक्वल टू में क्या बचा, ये 3 है प्लस का, अभी जो 1 है यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस देखना, दो फ्रैक्शन है 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15। जब दो फ्रैक्शन ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि उनका जो नीचे वाला वैल्यू है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एलसीएम ले सकते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ दो ही फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये जो 15 है यानी कि डिनोमिनेटर है, इस 2x यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 2x 30x, बीच में साइन किसका है, माइनस का। अब याला जो डिनोमिनेटर है यानी कि 3, इस न्यूमरेटर यानी कि 7x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इंटू 3 21, साथ में x है तो 21x, अपॉन में क्या करेंगे, दोनों जो डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, 30 में से 21 लेस करो, कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी 9x आ जाएगा। 30 माइनस 21 9 और साथ में x है तो x, अपॉन में 45 है। देखिए 45 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज होके, साइन अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 45, ये जो 45 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो 9x इक्वल्स टू 2 इंटू 45 करेंगे 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 9। अपॉन क्यों आ गया, देखो भाई यहाँ पर जो 9 है x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, कट आउट होगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। वैल्यू फाइंड कर लिया है, अभी क्या करना है, इसको वेरीफाई करना होगा। ऑन वेरिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम लोग, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में कितना है हमारे पास, 8 पार्ट है ये हमारे पास, हाँ भाई 8 पार्ट है। तो 2x अपॉन 3 प्लस का 1, 2 इंटू, अच्छा 2 अपॉन 3 इंटू x हो रहा है, x का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस का 1, 2 इंटू 10 20, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 प्लस का 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब दो फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं, या तो एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करो। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ 20 आ जाएगा। फिर दोनों जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3, तो कितना आ जाएगा 23 अपॉन 3। LHS में कितना आ रहा है, 23 अपॉन 3 आ रहा है। सेम अब हम लोग चेक करेंगे RHS को। RHS में कितना भाई हमारे पास 7x अपॉन 15 प्लस में 3, ठीक है भाई, 7x अपॉन 15 प्लस 3 है। तो 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 10 अपॉन में 15 प्लस का 3, 7 10 जा 70 अपॉन 15 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। सेम काम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करेंगे। 1 इंटू 70 70, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45, अपॉन में दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, कितना आ जाएगा 15 1 जा 15
इधर करेंगे इसका 70 प्लस 45 कितना आ जाएगा हमारा 7 प्लस 3 10 115 आ जाएगा अपॉन में 15। दोनों क्या डिविजिबल है चेक कर लेते हैं। किससे कट करेंगे इसको 5 से कट करो 5 3 जा 15 5 से कट करोगे 11 नहीं आता 10 आता है कितने पर 2 पर आता है 1 कैरी देगा 5 को तो 15 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर तो RHS में कितना आ रहा है 23 अपॉन में 3 LHS में 23 अपॉन 3 RHS में 23 अपॉन में 3। देखिए भाई LHS इक्वल टू RHS हो रहा है तो आई होप शायद आपको दिख ना रहा हो तो इधर लिख लेता हूँ LHS इक्वल्स टू RHS। अगर इक्वल हो रहे हैं क्या बोलेंगे हम लोग हैंस वेरीफाइड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी। चलिए भाई इसको रब कर देते हैं। भाई कितने पार्ट हो गए हमारे 8 पार्ट हो गए। 9th पार्ट पर चलते हैं। 9th में क्या कर रहे हैं 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस का 1। देखिए वेरिएबल कितना है हमारे पास y है। जो वेरिएबल है वो कितना है हमारे पास या वेरिएबल क्या है y है। ट्रांसपोजिंग करेंगे ये y को इधर ले आते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स है इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग में सेम काम करते हैं। वेरिएबल वाले एक तरफ विदाउट वेरिएबल वाले एक तरफ कर देते हैं। तो 2y माइनस का इधर आएगा तो प्लस का y इक्वल टू 26 अपॉन 3 5 अपॉन 3 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2y प्लस y 3y। अब देखो दो फ्रैक्शन एक है 26 अपॉन 3 सेकेंड है 5 अपॉन 3 दोनों क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें क्या चेक करना होता है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम होने चाहिए। यहाँ पर कितना है 3 यहाँ पर कितना है 3 सेम है तो हमें कुछ काम नहीं करना। नीचे में कॉमन रखना है 3 जो डिनोमिनेटर है। ऊपर में कितना आ जाएगा 26 माइनस 5 तो 3y इक्वल टू 26 में से लेस करोगे 5 को कितना आ जाएगा हमारे पास 21 अपॉन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं y इक्वल टू देखो भाई जो 3 यहाँ पर है y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होएगा 21 अपॉन 3 डिवाइड 3। अब आपको पता है जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं अच्छा फ्रैक्शंस को बना ही देते हैं 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो 21 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल मतलब क्या नीचे वाला वैल्यू ऊपर ऊपर वाला वैल्यू नीचे तो 1 ऊपर चला जाएगा ऊपर वैल्यू कितना है 3 है नीचे आ जाएगा। कट कर दो 3 से 21 को 7 पे 7 1 जा 7 अपॉन में कितना आ गया 3। तो जो y है हमारे पास y का वैल्यू कितना आ रहा है 7 अपॉन 3 आ रहा है। वैल्यू तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं निकाल लिया है। अब क्या करना है इसको वेरिफिकेशन करना है तो कर लेते हैं इसको वेरीफाई। LHS उठाएंगे अभी। LHS में कितना है हमारे पास 2y प्लस 5 अपॉन 3 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 7 अपॉन 3 प्लस का 5 अपॉन 3 तो 2 7 जा 14 अपॉन 3 प्लस का 5 अपॉन 3। इसका इधर का नीचे कर लेते हैं अभी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3 कॉमन 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। तो LHS कितना आ रहा है हमारे पास 19 अपॉन 3 आ रहा है। सेम अभी भाई मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना।
मैं RHS निकाल देता हूँ अभी इधर। RHS में कितना है मेरे पास 26 अपॉन में 3 माइनस वाई 26 अपॉन 3 सेम रहेगा। y का वैल्यू कितना निकाला अभी हम लोगों ने, कितना निकाला भाई, y का वैल्यू निकाला 7/3। तो y के प्लेस पे 7/3 पुट कर देते हैं। दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम है अगेन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे दो फ्रैक्शंस को, चेक करना होता है डिनोमिनेटर्स को, अगर सेम है तो ठीक है, यहाँ पर सेम है तो वेरी गुड। अपॉन में 3 आएगा, 26 माइनस 7, 26 में से 7 को लेस करो, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 19 आएगा कि नहीं आएगा, 19/3 RHS में आ गया। RHS कितना आ रहा है 19/3, LHS कितना आ रहा है 19/3, दोनों सेम है तो हेंस वेरीफाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, LHS इक्वल्स टू RHS। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर दोनों दिख रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस वेरीफाइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे अभी। चलिए भाई लास्ट पार्ट, इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। 10th पार्ट कर लेते हैं इसका, कितना है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस का 8/5। फर्स्ट काम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग, 5m यहाँ प्लस का है, इधर ले आते हैं, 3m के पास इक्वल टू के राइट हैंड में 5m प्लस का है, इक्वल टू के लेफ्ट में लेकर आ रही है तो साइन चेंज करेगा, माइनस का 5m, इक्वल टू में कितना बचा माइनस का 8/5, 3m माइनस 2m प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो कितना आएगा माइनस का 2m, इक्वल टू में माइनस का 8/5। भाई एक काम कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं अभी, तो 2m इक्वल्स टू 8/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8/5, देखिए जो m के साथ 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जब दो फ्रैक्शंस को हम लोग डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ पर नीचे में कितना है 1, ऊपर आ गया, ऊपर में कितना है 2, नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 पे m का वैल्यू कितना आ गया 4 बन जा 4/5। इसको नोट करेंगे। और अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पार्ट ए की तरीके से होमवर्क क्या, वही वैल्यू निकाली है, आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सोल्व करके चेक करके मुझे कमेंट करके बताएंगे वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप लोग। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।